सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आपके लिए यूपीएसआई 2025 में जो वैकेंसी निकली थी उसका एग्जाम अभी हाल फिलहाल हो चुका है और उसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है उसके बारे में मैं पूरे विस्तार से आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि आखिर कितने मार्क्स पर हम फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग इस समय असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। कोई कुछ बता रहा है कि इतने कट ऑफ पर जाएगी, कोई कुछ बता रहा है कि इतने मार्क्स पर कट ऑफ जाएगी, कोई कुछ बता रहा है। तो भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा हो चुकी है। अब जो कट ऑफ मैं आपको आज यहाँ पर पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो कट ऑफ बताएंगे इसमें मार्क्स अप्रोक्स अगर आप कितने हैं तो डेफिनेटली आप फिजिकल की कट ऑफ फिजिकल के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। उसके पीछे रीजंस क्या होंगे, मैंने बहुत सारी चीजें रिसर्च की हैं, बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर मैंने देखे हैं, उसके बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए लेकर आया। अब यहाँ पर जो यूपीएसआई 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी कैटेगरी की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। जितने भी लोग यहाँ पर चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए और किसी भी नोटिफिकेशन से आप वंचित ना रहे। अब यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि यूपीएसआई 2026 में जो एग्जाम हुआ उसका क्या रिव्यू रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2021 और अब यूपीएसआई 2025 की जो वैकेंसीज आई है इसमें पर सीट पर कितना कंपटीशन रहा है, पहले कितना था अब कितना है, इन सभी सीटों पर हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पर इस वीडियो में। यहाँ पर अगर हम बात करें 2017 में 3307 पदों पर रिक्तियां निकली थी। कुल आवेदन करने वालों की संख्या जो थी वो 6.3 लाख लोगों ने आवेदन किया था। पर सीट जो यहाँ पर कंपटीशन था वो 190 पर सीट कंपटीशन था, यानी कि 190 लोगों में एक लोग जो है वो सिलेक्ट हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करें 2021 की, 2021 में 9,534 लोग पद निकले थे। 15 लाख लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया था और यहाँ पर सीट जो कंपटीशन था वो आपका 157 लोगों का पर सीट कंपटीशन रहा था। अब यहाँ पर 2025 की बात करते हैं। 2025 में 4,543 वैकेंसी है। 15.75 लाख लोगों ने इस बार फॉर्म भरा है और पर सीट जो कंपटीशन है वो आपका 347 पर सीट कंपटीशन है, यानी कि 347 लोगों में एक लोग जो है वो फाइनली आपका सिलेक्ट होके जाएगा। यानी कि इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, जो आपका कंपटीशन है वो ऐतिहासिक इसमें वृद्धि हुई है। 2025 में अब तक की सबसे कठिन परीक्षा है, यानी कि सबसे कठिन जो कंपटीशन है वो 2025 के दौरान आपको देखने को मिल रहा है। अब इसकी बात करें हम यहाँ पर यूपीएसआई 2025 में जो आपकी वैकेंसीज है उस पर अगर हम बात करते हैं, कुल पद यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो 4,243 पद यहाँ पर है। पुरुषों की संख्या बात करें तो 3,589 जो पद है वो पुरुषों के लिए थे। 954 जो पद हैं वो आपकी महिलाओं के लिए हैं, यानी कि कुल वैकेंसी आपकी 4,243 वैकेंसी थी। इसमें आपकी अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी की 1705 थी। पीएससी की वैकेंसी आपकी 56 थी। एसएसएफ की वैकेंसी आपकी 25 थी और महिला बटालियन की वैकेंसी आपकी 47 थी। ऐसे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में 422 थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 1143 वैकेंसी थी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 890 वैकेंसीज थी। एसटी कैटेगरी में बात करते हैं तो आपकी 82 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही थी। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या क्या फैक्टर हैं। यूपीएसआई 2025 में कट ऑफ कम होगी या ज्यादा होगी, यहाँ पर कुछ फैक्टर हैं जो आपके सामने मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। जैसे कि बात करें सबसे पहले कि जो पहला फैक्टर है एज लिमिट में जो छूट मिली थी उसके बाद जो पुराने विद्यार्थी थे वो भी इस बार परीक्षा में बैठे, क्योंकि एज लिमिट जो थी वो यानी कि छूट दे दी गई थी सरकार ने और सरकार से छूट मिलने के बाद जो पुराने विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उन्होंने भी इस बार परीक्षा दी है। दूसरी बात अगर हम बात करें 60,244 जो भर्ती के लिए सिलेक्शन बच्चे हुए हैं, यानी कि 60,000 लोग सिलेक्ट जो हुए थे यूपी कांस्टेबल में सिलेक्ट होकर वो पहुंच चुके हैं, जॉब जो ले चुके हैं, उन्होंने भी यूपीएसआई का फॉर्म भरा था, उन्होंने भी इस वैकेंसी के लिए आवेदन किया था। अब बात करें पेपर जो है
वो जितनी उम्मीद थी लोगों के उससे ज्यादा इजी आया है, यानी कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया, मॉडरेट लेवल भी नहीं कह सकते, पेपर इजी लेवल देखने को मिला है। अब सिर्फ 4,543 सीट थी, यानी केवल आपको 3.5 से 4 गुना ही लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कुल जो बुलाए जाएंगे उम्मीदवार को 17,000 से 18,000 लोगों को बुलाया जाए। अब 17,000, 18,000 या 16,000 मान लो मोटा मोटा, ठीक है, इतने लोग अगर बुलाए जाएंगे तो यानी कि आप पर सीट कंपटीशन निकाल सकते हैं कि पर सीट कंपटीशन कितना तगड़ा है इस बार। यानी लड़कों की संख्या अगर हम बात करें तो 14,356 लड़के आवेदन के लिए आमंत्रित किए जाएंगे यानी फिजिकल के लिए, और 3,339 जो है लड़कियां जो है वो फिजिकल के लिए आमंत्रित की जाएंगी। यहां पर यह चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखो यूपीएसआई 2025 का जो परीक्षा विश्लेषण है, इसमें यहां पर हिंदी जो थी वो आपकी आसान थी, यानी कितने क्वेश्चन आसान थे आपके, 33-34 क्वेश्चन जो थे वो आसान थे, 5 से 6 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल थे, 1 से 2 क्वेश्चन जो थे वो आपके यहाँ पर कठिन थे थोड़े से, 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के आप 35 से 36 क्वेश्चन हिंदी के अंदर करके आ सकते हो अगर आपने हिंदी की अच्छी से तैयारी की है तो। इसके अलावा बात करते हैं सामान्य ज्ञान, 30 से 32 क्वेश्चन आपके आसान रहे, 7 से 8 क्वेश्चन आपके मध्यम यानी मॉडरेट रहे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके टफ थे। यानी कि अगर हम बात करें जीके जीएस की तो 30 से 32 क्वेश्चन आप इजिली करके आए हो, जितने लोगों ने इसमें सिलेक्ट होना है उनके इतने 30 से 32 क्वेश्चन जीके के बने ही बने। गणित की बात करते हैं, 27 से 28 क्वेश्चन आसान थे, 8 से 9 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल पे थे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके टफ थे। अगर हम बात करें औसतन अटेम्प्ट की, 30 से 32 क्वेश्चन लोग मैथ्स में भी करके आए। रीजनिंग सबसे इजी देखने को मिली है, 34 से 35 क्वेश्चन आपके इजी थे, 4 से 5 क्वेश्चन आपके मॉडरेट थे, 1 से 2 क्वेश्चन आपका टफ था। कुल मिला के रीजनिंग में लोग 35-36 क्वेश्चन करके यहाँ पर आ गए। तो ये आपका यानी कि औसत जो प्रयास रहा है, जो अटेम्प्ट की संख्या रही है वो इतनी है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो क्वेश्चन है आपके, यानी कि और यहाँ पर जो अंक है वो यहाँ पर समझना कि अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं, ठीक है, अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं तो अगर आपका 130 से 132 स्कोर बन रहा है, इसमें आप ये मान के चलना प्लस या -3 करके चलना, 132 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप ये सही जगह पे जा रहे हैं, यानी कि फिजिकल के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। अगर 125 से 127 अगर ओबीसी कैटेगरी में है तो आपको फिजिकल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में अगर आप हैं तो 122 से लेके 125 की कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए तैयार रहना है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो 116 से लेके 118 लोग यहाँ पर एक जितने क्वेश्चंस आपके बने हैं तो यहाँ पर 118 पर आपका एससी कैंडिडेट में सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 100 प्लस क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। महिलाओं की बात करें, महिलाओं में अगर हम बात करते हैं 120 से 122 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं सही सही तो आपको फिजिकल के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 115 से 17 अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है तो आपके लिए फिजिकल के लिए कॉल आएगी। सेम अगर हम बात करें आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी, सेम लगभग लगभग जाएगी, एक आधा नंबर का फर्क आना है बस। 107 से 109 एससी कैटेगरी और 90 प्लस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो 90 प्लस पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी आपको सिलेक्शन के लिए कट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉल है वो आपको आ जाएगी फिजिकल के लिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल फाइनली कॉल कितने पर आ सकती है, यानी कि फाइनली यानी कि सिलेक्शन कितने पर हो सकता है आपका। 325 से 330 नंबर अगर आपके बन रहे हैं आफ्टर फिजिकल तो आप मानिए कि यूपीएसआई की वर्दी आपको इस बार मिलने वाली है। 310 से 315 अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन तय है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में है 305 से लेके 310 तक है, 290 से लेके 300 तक एससी कैटेगरी में और 250 से लेके 260 तक एससी कैटेगरी। तो ये आपके पुरुषों के लिए फाइनल कट ऑफ कॉल जो है वो इतने पर। महिलाओं की बात करते हैं 300 से 305 यूआर कैटेगरी, 285 से 290 आपकी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी,
285 से 290 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 270 से लेके 275 तक आपकी एससी कैटेगरी और 225 से लेके 230 तक आपकी एसटी कैटेगरी पे फाइनल कॉल आ जाए। तो ये कट ऑफ अगर आपकी बन रही है, इस कट ऑफ को आप पार कर सकते हो, तो ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगले कोई अपडेट के लिए आप लोग चैनल पर लगातार जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। किसी तरह का क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।